स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत होने के नाते अधिकांश लोग निराशाओं से घिरे गृहस्थ जीवन की विवशताओं से मुक्ति पाकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे, क्योंकि उस समय गृहस्थ व्यक्ति से भी बौद्ध भिक्षु को ही अधिक स्वेच्छा तथा सम्मान था। एक तरह से बिना श्रम के उन्हें रोजी भी मिल जाती थी। जब देश पर आक्रमण भी हो रहा था तो बौद्ध भिक्षुओं को कोई ज़बरदस्ती युद्धभूमि में नहीं भेज सकता था। इससे यह पता चलता है कि उस समय बौद्ध धर्म ने शांति और अहिंसा के नाम से लोगों की प्रेरणा शक्ति को निरर्थक बना दिया था। यशपाल ने उपरोक्त सामंत समाज की गतिविधियों का यथार्थ चित्रण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत का अतीत स्वर्णिम नहीं था, बल्कि थोथी मान्यताओं का इतिहास है। अर्थात उस समय में भी शोषक और शोषित वर्ग मौजूद थे। इस तथ्य को पुष्ट करते हुए वर्तमान शोषित वर्ग में जागृति लाने के उद्देश्य से यशपाल ने उस उपन्यास में मारिश के द्वारा भौतिकवादी दर्शन की व्याख्या करवाई है। वस्तुतः उपन्यास के आरंभ से लेकर अंत तक यशपाल ने ही मारिश के रूप में अपनी भौतिकवादी विचारधारा को सबल शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने शोषित जनता को जागरूक करने के लिए एक जगह मारिश के द्वारा अपनी इस विचारधारा को इस प्रकार प्रकट करवाया है। तुम भी मूर्ख हो, तुम समझते हो सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, वही तुम्हारा भाग्य है। दूसरे के स्वार्थ साधन के लिए तुम मनुष्य नहीं बने हो, इस कार्य के लिए पशु हैं। अपने लिए लड़ो, अपने जन्म के लिए लड़ो, अपने वस्त्र के लिए, अपने मधुर के लिए, उस स्त्री के लिए जिसे अंक में लेकर सुख पाते हो, उस संत के लिए जिसमें अपने आप को जीवित पाते हो। मरना तो है ही, अपने मनुष्यत्व और अधिकार के लिए मरो। जो बिना विरोध किए दूसरे के उपयोग में आता है वह जड़ और निर्जीव है, पशु में भी हीन है। तुम सामंतों के राज्य में आधे मनुष्य हो, पूर्ण मनुष्य बनने का यत्न करो। निराशा में शौशल्य का पशुत्व स्वीकार करो। केंद्र बर्बर है, वह उस धन का प्यासा है जो धन तुम्हारे जीवन का आश्रय है। जो मारता है वह सबल है, जो भय करता है वह निर्बल है। मारिश के उपयोग कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि मानव को स्वेच्छा तथा स्वतंत्रता से ही पूर्ण सुख मिलता है। वही जीवन का एक अटल सत्य है। उसकी दृष्टि में गति का अर्थ है एक समय और स्थान में दूसरे समय और स्थान में प्रवेश करना, अर्थात परिवर्तन। यह परिवर्तन ही गति है और गति ही जीवन है। भौतिकवादी मारिश परलोक में अविश्वास और इहलोक में विश्वास करता हुआ एक जगह कहता है, मूर्ख, तूने तेरे स्वामी ने परलोक देखा है, यह विश्वास ही तेरी दास्ता है। तू अपने पर स्वामी के अधिकार को स्वीकार करता है, वही तेरी निर्बलता है। संकट सब स्थान और समय में तेरे साथ रहेगा। संकट का पराभव कर, पराभूत होना ही पाप है, उसका फल तू तत्काल भोगेगा। तू स्वतंत्र करता है, स्वतंत्रता अनुभव करना ही जीवन है। पराभूत सजीव होकर ही मृत है। निर्भय हो, जीवन के इस युद्ध कर और मृत्यु भय का अंत कर। जीवन में उत्तेजित हो, कायर मत बन। इस प्रकार यशपाल ने अपने दिव्या उपन्यास में एक सुदूर अतीत के इतिहास की कल्पना को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टि से वर्तमान रंगमंच पर पेश किया है और इस सत्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि अतीत केवल स्वर्णिम कल्पना और स्वर्ण की वस्तु नहीं, बल्कि विश्लेषण की वस्तु है। वर्तमान युग की ही तरह अतीत की कथातथित स्वर्णिम युग भी थोथी मान्यताओं, युद्ध, मधुपान, तांत्रिक विद्या, वैश्यागमन, वर्णाश्रम धर्म, बौद्ध संघ, जनजीवन, कुलीन जीवन, अभिजात वर्ग का शोषण, शोषित वर्ग की दयनीय अवस्था, दास दासियों की असहनीय स्थिति आदि रूढ़ियों से युक्त था। समूचे उपन्यास के गहन अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपन्यासकार यशपाल ने सुदूर अतीत के इतिहास को भौतिकवादी दृष्टि में देखा और अंकित किया है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।